हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अमितन एकेडमी। आई होप आप सभी अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरीन के तलाश में होंगे। तो आज आप सभी के लिए न्यू लेक्चर लेके आ गए हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। तो आइए देखते हैं आज के क्लास का एजेंडा क्या है। तो आज के क्लास का एजेंडा में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू डी मल्टीप्लेक्सर। देन हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। फिर हम देखेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर और फिर लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे डीमल्टीप्लेक्सर का और फिर एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर को डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। देन हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। तो आज के क्लास में ये सारा का सारा पॉइंट डिस्कस होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है इंट्रोडक्शन टू डीमल्टीप्लेक्सर। पॉइंट से डीमल्टीप्लेक्सर को समझते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? ये जो है डीमक्स नाम से भी जाना जाता है। ये डीमक्स और कुछ नहीं, इसका शॉर्ट नेम है। आपको कई बार पेपर में मिलेगा डीमक्स क्या होता है, इससे रिलेटेड कई सारा क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डीमक्स शॉर्ट नेम है डीमल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, दोनों सेम ही होता है। तो समझते हैं डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। डीमल्टीप्लेक्सर इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जो कि सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल लेता है। एज ए इनपुट सिंगल सिग्नल लेता है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है कई सारा आउटपुट लाइंस। और वो किन चीज के बेस पे करता है? तो वैल्यू ऑफ सिलेक्शन लाइन। सिलेक्शन लाइन का जो वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या होता है? वो होता है बाइनरी नंबर, या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। तो इन दोनों नंबर पे वो डिपेंड करता है। इन चीजों के बेस पे ही अपना आउटपुट लाइन को प्रोवाइड्स करता है। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट है ए डीमल्टीप्लेक्सर परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ ए मल्टीप्लेक्सर। यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर जो है मल्टीप्लेक्सर का जस्ट अपोजिट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। इसे प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लेक्सर के बारे में इन डिटेल। तो आप यदि नहीं देखे हो मल्टीप्लेक्सर का लेक्चर, तो पहले आप मल्टीप्लेक्सर का लेक्चर देख लो, उसके बाद डीमल्टीप्लेक्सर का देखना, ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है मल्टीप्लेक्सर का। तो नेक्स्ट पॉइंट है ए डीमक्स है जो वन इनपुट। यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर के पास सिर्फ एक ही इनपुट रहता है और n सिलेक्शन लाइन रहता है और 2 पे पावर n आउटपुट लाइंस, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में। मल्टीप्लेक्सर में 2 पे पावर n इनपुट रहता है और सिंगल आउटपुट मिलता है, जबकि डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है? सिर्फ एक ही इनपुट लेता है और 2 पे पावर n आउटपुट वो प्रोवाइड्स करता है। तो ये चीज ध्यान में रखने का है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डीमल्टीप्लेक्सर को ही डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। तो कहीं आपको ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी नजर आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ये डीमल्टीप्लेक्सर का ही दूसरा नेम है। कई जगह डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं डीमल्टीप्लेक्सर को। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है ब्लॉक डायग्राम। तो डीमल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं, ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें दो ही चीज ध्यान में रखना रहता है। एक तो कितना इनपुट लाइंस है और कितना आउटपुट लाइंस होगा। सिर्फ ये दोनों ध्यान में है तो आप ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। तो डीमल्टीप्लेक्सर में कितना इनपुट लाइंस रहता है? तो सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है, 1 इनपुट लाइन। और आउटपुट कितना रहता है? तो 2 पे पावर n। 2 पे पावर n हमारा हो जाएगा आउटपुट लाइंस, ठीक है। ये हो जाएगा आउटपुट लाइंस। और हमारा ये जो सिलेक्शन लाइन है ये n हो जाएगा।
ठीक है, एन सिलेक्शन या सेलेक्ट दोनों सेम ही होता है, सेलेक्ट लाइंस, ये एन हो जाएगा। तो ये हमारा हुआ डीमक्स का ब्लॉक डायग्राम। आई होप आपको अच्छे से ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया होगा डीमल्टीप्लेक्सर का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। तो इसके टाइप्स एक एक करके हम डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहला है 1 to 2 डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही इनपुट होता है और एक ही सिलेक्शन लाइन होता है और ये आउटपुट 2 प्रोवाइड करता है, यानी कि 2 आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। और ये जो है स्मॉल डेटा राउटिंग एप्लीकेशन में यूज होता है अक्सर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें क्या होता है कि एक इनपुट रहता है, 2 सिलेक्शन लाइन रहता है और हमें आउटपुट 4 देता है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला डीमल्टीप्लेक्सर यही है 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें एक इनपुट रहता है, 3 सिलेक्शन लाइन रहता है और 8 आउटपुट हमें प्रोवाइड करता है। और ये जो है कम्युनिकेशन में यूज होता है और डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है 1 to 8 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट है 1 to 16 डीमल्टीप्लेक्सर। इसमें 1 इनपुट रहेगा, 4 सिलेक्शन लाइन रहता है और 16 आउटपुट मिलता है। ठीक है, और ये यूज होता है लार्ज स्केल डिजिटल सिस्टम में। ठीक है, आई होप आपको ये सारा टाइप्स अच्छे से समझ में आ गया होगा डीमल्टीप्लेक्सर का। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर का, किस तरह से ड्रॉ होगा। 1 to 4 के लिए, 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर के लिए हम ड्रॉ करेंगे ट्रूथ टेबल। तो इसके अलावा भी कई सारा है टाइप्स, 1 to 2, 1 to 8 या 1 to 16। तो ये सारा जो है आपको खुद से करना है, ये आपके लिए HW है। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है कि डीमल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि एक ही इनपुट रहता है। ठीक है, इनपुट लाइंस के लिए हम कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, एक हमारा इनपुट लाइंस के लिए कॉलम बन जाएगा और एक हमारा सिलेक्शन लाइन के लिए बन जाएगा। और ये इनपुट लाइन I हो जाएगा, सिलेक्शन लाइन में S0 और S1 हो जाएगा। ठीक है, और एक हमारा आउटपुट लाइंस हो जाएगा। और हम 2 सिलेक्शन लाइन यूज कर रहे हैं, तो हमें पता है कि 2 सिलेक्शन लाइन यूज करने पे हमें 4 आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट को Y से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4 हो जाएगा Y0, Y1, Y2 और Y3। तो ये 4 हमारे पास आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इनपुट जो है डीमल्टीप्लेक्सर में सभी में सेम रहता है, एक ही इनपुट रहता है। तो फर्स्ट वाले केस में I हो जाएगा और इसमें जो है सिलेक्शन लाइन का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 है। तो हमें पता है 2 यदि सिलेक्शन लाइन एज ए इनपुट की तरह ही काम कर रहा है तो उसका पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा 4। आपको कई बार पहले भी बता चुके हैं, 0 और 0 हो जाएगा। तो इस केस में जो फर्स्ट वाला जो है उसमें हमें आउटपुट एक्टिव मिलेगा, अदरवाइज सारा का सारा जो है रिमेनिंग जो है वो सब 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इनपुट आएगा वो भी सेम ही रहेगा। उस केस में हमारा S0 जो है वो 0 हो जाएगा और S1 1 हो जाएगा। और इस केस में Y0 0 हो जाएगा, Y1 एक्टिव रहेगा, यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगा और रिमेनिंग जो भी है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा बार यदि इनपुट आएगा तो सिलेक्शन लाइन का वैल्यू S0 में जो है 1 हो जाएगा और S1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस केस में Y0 का वैल्यू 0 होगा, Y1 का भी वैल्यू 0 होगा और Y1 जो है एक्टिव रहेगा, तो यहाँ पर आउटपुट हमें मिल जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। और फोर्थ जो है हम इनपुट लेंगे फोर्थ बार, तो हमारा S0 का वैल्यू जो है 1 हो जाएगा
और S1 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो इस केस में Y0 भी 0 होगा, Y1 भी 0, Y2 भी 0 और सिर्फ एक्टिव होगा कौन सा, तो Y3। तो इस तरह से हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्रूथ टेबल के हेल्प से एक्सप्रेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले Y0 हमारा आउटपुट है, तो इसके लिए हम टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं क्या होगा। तो Y0 के लिए एक तो इनपुट के रूप में I हो जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट सिलेक्शन लाइन भी एज ए इनपुट की तरह ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो S0 का वैल्यू देख सकते हैं 0 है, यानी कि ये जो है S0 कंप्लीमेंट होगा। जैसे कि आपको पहले भी बताए हुए हैं पिछले लेक्चर में भी कि यदि किसी भी बाइनरी वेरिएबल का वैल्यू 0 है तो वो कंप्लीमेंट से रिप्रेजेंट होगा। यदि किसी बाइनरी वेरिएबल का वैल्यू 1 है तो वो विदाउट कंप्लीमेंट से रिप्रेजेंट होगा। आई होप आपको याद होगा। ठीक है, तो S0 कंप्लीमेंट हो जाएगा और उसी तरह S1 कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया Y0 का वैल्यू। ठीक है, अब उसी तरह Y1 का फाइंड आउट करते हैं। Y1 के लिए यहाँ पे ट्रू हुआ। ठीक है, तो इस केस में एक तो इनपुट I हो जाएगा और S0 का वैल्यू क्या है, 0, यानी कि S0 कंप्लीमेंट आ जाएगा और S1 का वैल्यू 1 है, तो यानी कि S1 विदाउट कंप्लीमेंट वाला रहेगा। और फिर Y2 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। ये रहा Y2 में देखेंगे यहाँ पे एक तो I आ जाएगा इनपुट, फिर S0 आ जाएगा। S0 का वैल्यू 1 है तो विदाउट कंप्लीमेंट वाला रहेगा। उसके बाद है 0 S1 का वैल्यू, तो ये कंप्लीमेंट वाला आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट Y3 का आ जाएगा I और फिर S0 का वैल्यू 1 है तो सिंपल आ जाएगा S0 और S1 का वैल्यू भी 1 है तो S1 आ जाएगा विदाउट कंप्लीमेंट वाला। तो इस तरह से हम एक एक आउटपुट का फाइंड आउट कर सकते हैं उनका टर्म। ठीक है, इनपुट के हेल्प से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ये कॉपी कर लेते हैं जो भी हमारे पास आया हुआ है एक्सप्रेशन। ठीक है, इसे कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ताकि हम आसानी से ड्रॉ कर ले लॉजिक सर्किट डायग्राम डीमल्टीप्लेक्सर का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा गेट का हमें यूज आने वाला है। एक तो आई है हमारा इनपुट के तरह, आई हो गया, और हमें सिलेक्शन लाइन में एक तो S0 है और S1 है, 2 है। ठीक है, तो सबसे पहला हम Y0 के लिए हम फाइंड आउट करते हैं 1 नंबर के लिए। तो सबसे पहले एक तो I आ जाएगा एज ए इनपुट, ठीक है, और फिर S0 कंप्लीमेंट। तो S0 का कंप्लीमेंट हम नोट गेट को यूज करके बना सकते हैं। देन S1 कंप्लीमेंट, तो यहाँ पे भी हमें नोट गेट लगाना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीमेंट वाला वैल्यू दे, और सभी डॉट प्रोडक्ट में है यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो एंड गेट का यूज कर लेंगे। तो ये हमें मिल गया आउटपुट में Y0। ठीक है, नेक्स्ट है 2 नंबर पे Y1 का सबसे पहला I ले लेंगे, फिर है S0 कंप्लीमेंट, तो S0 कंप्लीमेंट ले लेंगे, फिर है S1, तो S1 ले लेंगे। तो ये तीनों आ जाएगा। यहाँ से हमारा Y1 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है Y3 थर्ड, तो यहाँ से हम I का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, फिर S0 हो जाएगा, और देन S1 कंप्लीमेंट, तो यहाँ से हम S1 कंप्लीमेंट ले लेंगे और एंड गेट को यूज कर लेंगे और हमारा आउटपुट Y2 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है Y3, ठीक है, और लास्ट है। तो इसमें
आई आ जाएगा एज ए इनपुट सबसे पहले, देन आएगा एस नोट विदाउट कंप्लीमेंट वाला, और S1 विदाउट कंप्लीमेंट। तो यहाँ से ले लेंगे S1, तो इन सभी को एंड गेट से हम ज्वाइंट कर देंगे और हमें मिल जाएगा Y3। तो इस तरह से हम लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं डी मल्टीप्लेक्सर का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है एप्लीकेशन ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। तो हम यूज समझते हैं डी मल्टीप्लेक्सर का। सबसे पहला है डेटा राउटिंग। डेटा राउटिंग में डी मल्टीप्लेक्सर यूज होता है कि एक डेटा सिग्नल को दूसरे तीसरे अलग अलग यानी कि डेस्टिनेशन पे पहुंचाने पे काफी यूजफुल रहता है ये। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ये यूज होता है कि कोई भी डेटा हमें ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो उस केस में भी ये काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम, तो इसमें भी यूज आता है। फोर्थ है अर्थमेटिक सर्किट, तो अर्थमेटिक सर्किट में भी यूज होता है। नेक्स्ट है मेमोरी एड्रेस डिकोडिंग। ये हेल्प करता है सेलेक्ट करने के लिए कोई भी मेमोरी लोकेशन को रीडिंग या राइटिंग करने के लिए। कहीं पर यदि हमें रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो उस केस में ये लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए यूज आता है डी मल्टीप्लेक्सर। और लास्ट है पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। ये जब कभी भी हमें पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट करना रहता है तो उस केस में भी ये डी मल्टीप्लेक्सर काफी यूज आता है। तो आई होप आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा। तो आप खुद से भी पढ़ना, खुद से भी कोशिश करना समझने का। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा डी मल्टीप्लेक्सर का यूज। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है एडवांटेज ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। पहला एडवांटेज है डी मल्टीप्लेक्सर का एफिशिएंट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है एक ही सोर्स कई सारे डेस्टिनेशन पर जाके कम्युनिकेट कर लेता है। तो ये जितना जरूरत है उतना ही डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि हार्डवेयर को ऑप्टिमाइज कर देता है। मल्टीपल डेटा लाइन में यदि रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो उनको कम कर देता है हार्डवेयर को। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल डिजाइन, यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर का जो डिजाइन है वो काफी सिंपल होता है। ये बेसिक लॉजिक गेट को ही यूज करता है इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल यूज। ये काफी यूज के मामला में फ्लेक्सिबल होता है डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है। नेक्स्ट है यूजफुल इन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में काफी यूजफुल रहता है डी मल्टीप्लेक्सर। ये हेल्प करता है डिफरेंट डेटा स्ट्रीम को सेपरेट करने में। ठीक है। आई होप आपको एडवांटेज क्लियर होगा डी मल्टीप्लेक्सर का। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है डिसएडवांटेज मल्टीप्लेक्सर का। तो सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स सर्किट फॉर लार्ज आउटपुट। यदि हमारा आउटपुट लार्ज है, काफी सारा आउटपुट है, तो उस केस में सर्किट काफी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, क्योंकि कई सारा गेट हमें यूज करना पड़ता है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सिग्नल डिले, काफी सिग्नल भी डिले कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉइज सेंसिटिविटी। यदि ज्यादा नॉइज है तो उस केस में क्या होगा कि आउटपुट में भी हो सकता है कि एक्यूरेट ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन का जरूरत रहता है। यदि कोई सिस्टम काफी फास्ट है तो उसमें टाइम कंट्रोल का जरूरत रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है पावर कंज्यूमशन। तो पावर को ज्यादा कंज्यूम करना डी मल्टीप्लेक्सर के लिए एक डिसएडवांटेज है। आई होप आपको ये सारा पॉइंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे है डिफरेंस बिटवीन मल्टीप्लेक्सर एंड डी मल्टीप्लेक्सर। तो इस वाले कॉलम में फीचर्स मिलेगा दोनों का, और नेक्स्ट कॉलम में आपको मल्टीप्लेक्सर के बारे में मिलेगा इंफॉर्मेशन, और लास्ट वाले कॉलम में डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहला फीचर्स है फंक्शन। यदि फंक्शन के बेस पे देखा जाए डिफरेंस, तो मल्टीप्लेक्सर जो है कई सारे इनपुट रहता है और सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर का बात करें तो इसमें एक ही इनपुट रहता है और वो कई सारे आउटपुट प्रोवाइड करता है। ठीक है। और डायरेक्शन का यदि बात करें तो मेनी टू वन मल्टीप्लेक्सर होता है और डी मल्टीप्लेक्सर वन टू मेनी होता है। ठीक है। और यदि फीचर्स नंबर ऑफ इनपुट का बात करें
तो 2n इनपुट होता है मल्टीप्लेक्सर में और 1 इनपुट होता है डीमल्टीप्लेक्सर का। यदि नंबर ऑफ आउटपुट्स का बात करें तो मल्टीप्लेक्सर में 1 होता है और डीमल्टीप्लेक्सर पे 2n होता है। और यूज का बात करें तो मल्टीप्लेक्सर डेटा सिलेक्शन में यूज आता है और डीमल्टीप्लेक्सर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन में यूज आता है। और एग्जांपल देखें तो 4 to 1 मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर में इस तरह से होगा और 1 to 4 डीमक्स डीमल्टीप्लेक्सर में इस तरह से एग्जांपल आप बता सकते हो। ठीक है, आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। तो आप इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, बट आप एग्जाम में इसी चीज को सेंटेंस बना करके लिखना। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप खुद के सेंटेंस बना करके लिखना और याद रखना पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट याद रखना काफी आसान रहता है, तो आप पॉइंट टू पॉइंट याद रख सकते हो। और आंसर जो लिखोगे एग्जाम में वो आप खुद के सेंटेंस में लिखना, खुद के लैंग्वेज में लिखना। ठीक है, तो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर द एंड हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड वाचिंग द वीडियो। यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।